हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? आई होप सबकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। ये मेरे आज के कुछ ट्रेड्स हैं। 2 ट्रेड्स मेरे लॉस हुए थे यहाँ पर बैक टू बैक। सो AUD CHF का चार्ट यहाँ पर ओपन हुआ है और दूसरा चार्ट में देखते हैं क्या चल रहा है। कुछ ट्रेंडी चार्ट देखते हैं जिसमें हमको टारगेट स्पष्ट रूप से दिख जाए। ये मार्केट तो अच्छी नहीं चल रही क्योंकि 1-2 कैंडल के बाद सेलर्स और बायर्स आ रहे हैं। ये है प्योरली अप ट्रेंड है यहाँ पर। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं अपन। ये लोअर हाई लेवल हो जाएगा और एक इवनिंग स्टार भी है यहाँ पर। और अभी ये एक आउटसाइड बार का भी एक लेवल है ना, ये आउटसाइड बार भी है यहाँ पर। सो डेफिनेटली यहाँ से या यहाँ से बायर्स की सेलर्स की एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी तो कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा है। वैसा खास रिजेक्शन अभी नहीं मिला है हमको सेलर्स की साइड से। सो गिव अप यहाँ पर कर दिया है ना। अब क्या चीज़ को इसने स्किप किया है ऐसा कुछ तो मुझे दिखा नहीं इस रिएक्शन में। सो देखते हैं, बहुत दूर रहने से दिक्कत हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये ओवरलैप के लेवल को इसने स्किप कर दिया है ना। सो अभी ये बन रही है ग्रीन है ना, और लेवल लगा लेते हैं यहाँ हम लोग। यहाँ पर ये लास्ट लेवल यहाँ तक है। सो इसका रिएक्शन आप देखते जाइए। 53 से रिजेक्शन मिला, 45 से फिर से बायर्स आए और 55, 47 से आए 51, 51 और एक मिनट इस यहाँ पर देखना चाहिए क्या 53 के ऊपर है क्या? 53 पर एग्जैक्ट 53 से सेलर्स आ रहे थे ना, तो एग्जैक्ट मैं यहाँ पर डाउन के साथ तो जा सकते हैं, बट ये डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती है क्योंकि 53 पर दिक्कत था और 53 पर ही इसने गैप अप किया है। सो बट हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो ट्रेड नहीं कर सकते। सो इसका रिएक्शन देखते हैं। 16 से पुश मिला और 21। अब इसका रिएक्शन नोट करते जाइए क्योंकि हमको यहाँ लेनी है, तो अब की अपॉर्चुनिटी लेनी है। 29, 37 से आए हैं सेलर्स और क्लोज कर दिए। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। ये 2 कैंडल मैक्सिमम आ सकती है रिट्रेसमेंट के लिए। 37 से अभी भी सेलर्स आए और इधर इस कैंडल को डेफिनेटली अपन लोग ट्रेड करेंगे। स्ट्रॉन्ग पुश मिला है यहाँ से और 37 के ऊपर ले गए जहाँ से सेलर्स आ रहे थे। सो इसको 53 के ऊपर क्लोज करेगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ चली जाऊंगी। यहाँ पर 38 से फिर से ढकेला गया, तुम नीचे ही रहो ऐसे करके सेलर्स। और देखते हैं अगर 37 के ऊपर क्लोज कर पाती है क्या। 38 पर इसने क्लोज करी, अब फिर इसने गैप डाउन किया है। सो यहाँ पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी बायर्स को गैप डाउन करने की, तो यहाँ पर सेलर्स ने गैप डाउन किया है। सो इसलिए मैं यहाँ पर एक डाउन के साथ डाउन की ट्रेड मैंने लगा दी है। मानती हूँ ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, बट अब तो लग गई है ना।
और ये बन जाएगी रेड, क्योंकि 37 पर से दिक्कत था, 37 पर सेलर्स की पोजीशन थी और इसने क्लोजिंग 38 पर की है। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत थी, है ना, बायर्स को गैप डाउन करने की। तो ये गैप डाउन बायर्स सेलर्स ने किया है। सो ये विन हो जाएगी मेरी। सो रिजेक्शन आना शुरू हो गया बायर्स का। कहाँ से आया है देखते हैं। एटी 85 से ऊपर रखने की कोशिश है बायर्स की, और 85 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग कर दी है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो गया। फेक ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर बायर्स क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। मैं यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करती हूँ 1890। 1890। सो इस कैंडल के बाद अपन डिसाइड करेंगे क्या करना है। सो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर जाने में दिक्कत है, क्योंकि ये सपोर्ट है और इसको क्या ये रेजिस्टेंस बनाएगी, अपन देखते हैं। अगर सपोर्ट से सेलर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट भी अपन डाउन के लिए जा सकते हैं। बायर्स की पोजीशन अभी यहाँ नीचे है, स्ट्रॉन्ग बायर्स आए और 10 अच्छा। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक डाउन के साथ चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर इसने एक सेकंड देखना चाहिए मेरे को, 5 सेकंड का चार्ट देखिए। जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है उसको सपोर्ट ही बना के ऊपर गई है, तो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बन जाएगी और ये ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है अकॉर्डिंग टू कैंडल रिएक्शन। सो देखते हैं, 34 सेकंड बचा है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर इसको वायर्स ने सपोर्ट बना लिया है और सो फाइट चली हुई है। अब देखना चाहिए हमको, और मैंने बोला था कि ये ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है, तो उसी के बेस पर ये देखते हैं। सो 8 सेकंड बचा, 7 स्ट्रॉन्ग बायर्स आए फिर से, और एट द एंड ये मेरी हो गई है लॉस, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था उसको सपोर्ट ही बना के कैंडल फिर से अपन लोग शुरू करते हैं शुरुआत से। सो यहाँ पर क्या हो गया है कि इसके अपर विक पर क्लोज हो गई है, और यहाँ पर बायर्स की वीकनेस भी है, क्योंकि यहाँ पर अपने ही वीक के अंदर क्लोज है। नो डाउट ये अप ट्रेंड है, तो इस कैंडल का वेट करते हैं, फिर अपन लोग नीचे अप या डाउन के लिए सोचेंगे। क्या इसको इसने रेजिस्टेंस तो बनाया नहीं है अभी। सो इसके लोअर वीक पर देखते हैं क्या रिएक्ट करती है। कुछ खास रिएक्शन नहीं मिला यहाँ बायर्स का, और इसके ऊपर ही रखने का प्रयास यहाँ पर सफल हुए बायर्स, और यहाँ पर फिर से बायर्स रिट्रेस हो चुके हैं। तो मुझे अगर सेलर्स की एंट्री मिलती है ना, तो मैं डेफिनेटली डाउन के साथ मैं चली गई हूँ, क्योंकि मैं आपको 5 सेकंड का चार्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सेलर्स की एंट्री यहाँ पर हुई है, और इसको नीचे यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया से नीचे यहाँ पर ढकेला गया है ना। सो डेफिनेटली ये रेड कैंडल बनेगी। सो अब इसने बाहर की पोजीशन को तो छू लिया है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये है अभी। सो इसमें भी अभी भी गैप है। अब ये अपने लोअर हाई तक जाने की ज़रूर कोशिश करेगी। 15 सेकंड बचा हुआ है। 98 और यहाँ 00 लेवल से रिकवर करके सेलर्स नीचे जा रहे हैं, और एट द एंड ये मेरी विन हो गई है ना, लेकिन ये अपने ही वीक के अंदर है। सो यहाँ पर 1890 में अमाउंट सेलेक्ट करती हूँ। 1890। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर सपोर्ट एरिया बहुत पास है, तो थोड़ा सा अपन को रुक के यहाँ पर ट्रेड करनी है चाहिए।
और यहाँ पर बायर्स की एंट्री तो आ रही है फिर से। सो यहाँ पर सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस यहाँ तक जाना है अभी इसका टारगेट। तो 10 सेकंड बचा हुआ है इसके बाद, लेकिन यहाँ पर बायर्स की पोजीशन का भी ब्रेकआउट हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिवर्सल भी आ सकती है। अब क्या हुआ है यहाँ पर, ये इसके लोअर वीक के अंदर ही इसने गैप, थोड़ा सा मेरे को बायर्स की एंट्री मिलेगी ना, मैं डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स के साथ चली गई हूँ। अरे बहुत ऊपर ट्रेड मेरी प्लेस हुई, मैं तो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस करी थी। सो देखते हैं एग्जैक्ट लेवल पर, एग्जैक्ट ओपनिंग पर मेरी ट्रेड प्लेस हुई है। डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्या बोलना चाहिए, टारगेट अभी इसके नीचे लो लगाना है, इसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए था। लेकिन मैं सेफ्टी मार्जिन से मैंने यहाँ से ट्रेड करी थी बट ऊपर लग गई है। अब सो देखते हैं, अब ये लॉस हो जाती है तो मेरी दो अटेम्प्ट मेरा फेल हो जाएगा। अब इसके बाद मैं कंपाउंडिंग नहीं करूँगी, डायरेक्ट शॉर्ट लेंगे अपन लोग और मार्केट से निकल जाएंगे 5। और देखिए अगर मैं सेफ्टी मार्जिन से मैं जाए मेरा लगा रहता तो डेफिनेटली ये मेरा विन हो जा रहा था। अब क्या हुआ, इसने अपने टारगेट को, सो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड्स डाउन के लिए मैं लगा देती हूँ और ये डेफिनेटली मेरी विन होगी, क्योंकि यहाँ पर जब बायर्स को आना चाहिए था तब तो नहीं आया। तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स सेलर्स आएंगे ज़रूर, है ना। देखिए कभी भी आपका लॉस हो उसके पास आपको थोड़ा रुकना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत पास है और अच्छा उसने नहीं छुआ है तो डेफिनेटली एक रेड कैंडल बनेगी, मैं श्योर हूँ इसमें, अब एकदम श्योर हूँ ये रेड कैंडल बनेगी। क्योंकि अगर इसने इसके लोअर वीक इसको छू लिया रहता है ना, छू के ऊपर जाती तो श्योर नहीं थी, लेकिन अब ये श्योर है। 15 सेकंड बचा है और बायर्स की एंट्री भी हमें दिख रही है। सो यहाँ पर 2 ट्रेड्स मेरे लॉस हुए थे तो 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पर रिकवर कर लिए हैं। 1890 के 2 ट्रेड्स लगाए हैं और फिर इसने गैप डाउन किया है। तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से एंट्री थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना सेफ्टी मार्जिन से, तो मैं डेफिनेटली डाउन के साथ चली जाऊँगी, क्योंकि इसी को ब्रेक करने के लिए गैप डाउन किया है। यहाँ पर बायर्स को अगर आना होता तो ये गैप अप हुआ है, गैप डाउन करते और बायर्स आते, लेकिन इसने गैप डाउन किया है और ये पहले टारगेट को छू के आ रही है, तो फिर यहाँ पर अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हमें दिखती है, सेलर्स की एंट्री तो आई है शायद, देखते हैं। हाँ सेलर्स की एंट्री तो आई है बट अब टाइम आउट भी हो चुका है, सो अब तो नहीं कर सकते डाउन की ट्रेड। इस लेवल के नीचे ही क्लोज करेगी ये। सो 8 सेकंड बचा है, 6 और 3 2 1, है ना। और देखिए मैंने बोला था ना कि इसके लेवल के नीचे ही क्लोज करेगी, सो वैसे ही हुआ। और इसको ये रेजिस्टेंस बना रही है, नहीं बना पाई। सो इस कैंडल का वेट करते हैं, ये अगर कंटिन्यूशन देती है तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए चले जाएंगे। यहाँ पर मैं 3572 अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, 3572। सो 4449 यहाँ से ये सपोर्ट, इसको सपोर्ट बना लिया। आप इसको सपोर्ट बना के अब कैंडल ऊपर जा रही है और ये बना है मॉर्निंग स्टार बना है ना, और मॉर्निंग स्टार बना है और इसकी क्लोजिंग किसी भी लेवल पर तो नहीं हुई है। सो अब ट्रेंड ही है ये, तो अभी डाउन ट्रेंड नहीं, हाँ डाउन ट्रेंड चेंज हो गया होने के लिए। सो
अगर बायर्स को आना होगा तो यहाँ पर आ सकते हैं, तो देखते हैं। अगर सेलर्स को आना होगा तो यहाँ पर आ सकते हैं। अगर सेलर्स नहीं आए तो हम यहाँ तक के लिए बायर्स के साथ जा सकते हैं। अब इसने इसके एक्सट्रीम के लेवल को भी छू लिया है और सेलर्स की भी एंट्री दिख रही है हमें वहाँ से। सो बायर्स उसको सपोर्ट बना रहे हैं क्या, एक बार देख लेते हैं 5 सेकंड में। सो बायर्स तो सपोर्ट नहीं बनाए उसको, और वहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके कैंडल नीचे आ रही है। सो मैं यहाँ से मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है। नो डाउट यहाँ पर 3 कैंडल्स का मोमेंटम बन चुका है, लेकिन अभी रिट्रेसमेंट आना बचा हुआ है ना, और यहाँ पर बायर्स वीक हो चुके। इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स के बाद वीक बायर्स आए हैं। सो इस बेस पर मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगाई है, और मैंने कैंडल रिएक्शन भी देखा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है उसको सेलर्स ने अपना घर बना लिया था। मैंने आपको पीछे 5 सेकंड का चार्ट भी ओपन करके दिखाया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बायर्स सेलर्स ने अपना घर बनाया था। सो इस बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड ले ली, और 18 सेकंड बचा है, और ये मेरी श्योर शॉट हो रही है। सो अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ 6715 6715। और अब क्या हो गया, यहाँ पर इवनिंग स्टार बना है। थोड़ा ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली मैं एक डाउन की ट्रेड लूँगी। यहाँ से थोड़ा कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स आए। क्या था, 6715 6715। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो यहाँ पर ऐसे डब्लू भी बन रहा है ना, डब्लू बन रहा है, और ये एक रेड कैंडल रिट्रेसमेंट बन रही है, और ये डब्लू की नेक लाइन है। नेक लाइन को तो इसने अपने टारगेट को छू लिया है। सो एंगल्फिंग भी हो गई यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं एक अप के साथ जाऊँगी। थोड़ा मुझे नीचे से चाहिए। बायर्स की एंट्री तो आ रही है खैर, सो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगा दी है, क्योंकि बायर्स की मेरे को एंट्री दिखी है। मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए, यहाँ पर बायर्स की एंट्री, कितने क्लियर बायर्स की एंट्री आई है। सो ये मेरी शॉर्ट शॉट हो जाएगी, और 62, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है 6715। अभी 15 सेकंड बचा हुआ है। अब यहाँ पर डब्लू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके बाद कैंडल रिवर्स हो सकती है, और इसका टारगेट अपने लोअर हाई तक जाना है, यहाँ तक जाना है एटलीस्ट। अब क्या हुआ, इसने गिव अप किया है। अब मैं तो इसकी कैंडल, इसके रिएक्शन पर मैं फोकस नहीं कर पाई, तो अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये बन सकती है एक रेड कैंडल, बन सकती है नो डाउट, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस एरिया पर यहाँ पर गिव अप किया है। तो हम देखेंगे तो क्या होता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर सपोर्ट बना, और ये रेजिस्टेंस बना है ना। सो यहाँ पर मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। अमाउंट हो जाएगा 12,691, 12,000 ही करते हैं, और ये मेरी आज की लास्ट रहेगी, और ये अपने वीक के अंदर क्लोज हो गया। अब फिर इसने गिव अप किया है, इसको स्किप कर दिया इसने, है ना, इसको स्किप कर दिया है इसने। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपके साथ जाना चाहूँगी, क्योंकि ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ तो
इसने इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे क्लोजिंग किया और इस इवनिंग स्टार को बायर्स ने स्किप कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन यहाँ पर गैप छूटा है तो इस गैप को भी फिल करना है। सो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर गैप अप, इस कैंडल को ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम भी है और इसके ऊपर यहाँ तक इसको जाना है, बायर्स को टारगेट इसका यहाँ तक है, ठीक है। और अगर यहाँ पर गिव अप नहीं होता तो डेफिनेटली श्योर थे कि ये एक रेड कैंडल बनती, क्योंकि यहाँ पर इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे ही बायर्स सेलर्स ने रखा है बायर्स को, लेकिन फिर बायर्स ने क्या करी, चालाकी करके गिव अप कर दिया है ना। सो ये बन गई है एक ग्रीन कैंडल। अब इसने गिव डाउन क्यों किया है, सो एक बार मैं देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या इसको सपोर्ट बना के ऊपर गई कैंडल, फिर वहीं पर ही इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रही है कैंडल, है ना। डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती है यहाँ पर। सो देखिए, ये है मेरी ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पर, है ना। ये ट्रेड मेरी 2 ट्रेड्स लॉस हुई थी आप ही के सामने, है ना। सेकंड स्टेप, दोनों सेकंड स्टेप मेरा फेल हुआ था, तो फिर उसके बाद ऑल विनिंग ट्रेड है मेरी ये। सो आई होप आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। सो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको रियल नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना। कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं दे रही हूँ, रियल कैंडल रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ। सो ऐसी कंटेंट मैं अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी, और तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जुड़ जाइए। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।